हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे एग्रीकल्चर पार्ट 2 फूड क्रॉप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फूड क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जो हम डायरेक्टली खाते हैं, यानी ये हमारी बेसिक फूड नीड्स को फुलफिल करते हैं। इंडिया में इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप्स हैं राइस, मोस्ट कंज्यूम्ड क्रॉप, wheat, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेज़, ह्यूमन और एनिमल्स दोनों के लिए, पल्सेस, प्रोटीन का मेन सोर्स, और ज्वार, बाजरा और रागी पूरी इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन के लिए। ये क्रॉप्स सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि इंडिया की फूड सिक्योरिटी के लिए एसेंशियल है। राइस इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट और वाइडली ग्रोन क्रॉप है। टाइप: खरीफ क्रॉप, मॉनसून में उगता है। टेम्परेचर चाहिए होता है 25 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 100 to 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सॉइल: फर्टाइल एलुवियल या क्लेई सॉइल। इरिगेशन: बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स: वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु। इंडिया राइस का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दुनिया में आफ्टर चाइना। वीट एक राबी क्रॉप है जो विंटर सीजन में उगती है। ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है। इसको उगाने के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 75 to 100 सेंटीमीटर। सॉइल वेल ड्रेन्ड और लोमी सॉइल चाहिए होता है वीट को ग्रो करने के लिए। टॉप स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। वीट से ब्रेड, रोटी, बिस्किट जैसे कई फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इंडिया वीट का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। मेज़, मक्का। मेज़ एक मल्टीपर्पज़ क्रॉप है। ह्यूमन कंजप्शन, एनिमल फॉडर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, स्टार्च, एथेनॉल हर चीज़ में यूज़ होता है। मेज़ को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल चाहिए होती है 50 डिग्री टू 100 सेंटीमीटर। सॉइल फर्टाइल और वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए। टॉप स्टेट्स हैं कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। मेनली खरीफ क्रॉप है लेकिन कुछ रीजन में रबी सीजन में भी होते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं इस सेक्शन के फाइनल और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, फूड क्रॉप्स का डिटेल्ड कंक्लूजन। हमने देखा कि फूड क्रॉप्स जैसे राइस, वीट, मेज़, पल्सेस और मिलेट्स न सिर्फ हमारे प्लेट का हिस्सा है बल्कि वो देश की इकोनॉमी, न्यूट्रिशन और रूरल एम्प्लॉयमेंट का भी बैकबोन है। इनका इम्पोर्टेंस एक आम आदमी की रोटी से लेकर एक पूरे नेशन की स्टेबिलिटी तक जाता है। लेट्स स्टार्ट बाय रिवाइजिंग द रोल। फूड क्रॉप्स इज इक्वल टू सर्वाइवल। फूड क्रॉप्स हमें बेसिक न्यूट्रिएंट्स देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम राइस एंड व्हीट, प्रोटीन फ्रॉम पल्सेस एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मिलेट्स। इनके बिना फूड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाता है। इंडिया जैसे 1.4 बिलियन पॉपुलेशन वाले देश के लिए ये क्रॉप्स एक लाइफलाइन है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट: इंडिया का ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फार्मिंग पे डिपेंड करता है और उसमें भी फूड क्रॉप सबसे ज़्यादा एरिया में कल्टीवेट होते हैं। इसका मतलब ये क्रॉप रोज़गार का सोर्स भी है
from sowing to harvesting to transportation and even food processing industries. Industrial लीकेज। अक्सर हम सोचते हैं फूड क्रॉप सिर्फ खाने के लिए काम आते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ये इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं। वीट से 4 मिल्स चलते हैं, मेज से एथेनॉल, स्टार्च, कॉर्नफ्लेक्स, कैटल फीड बनता है। पल्सेस से प्रोसेसिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्रीज चलती हैं। ये पूरा इकोसिस्टम मिलियंस ऑफ लोगों का एम्प्लॉयमेंट देता है। क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस। हर एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए अलग अलग क्लाइमेट, सॉइल और वाटर कंडीशंस चाहिए। राइस नीड्स हेवी रेनफॉल एंड क्लेई सॉइल, wheat needs cool climate and well-drained loamy soil. Maize grows in moderate rainfall with good sunshine. और इस वजह से फार्मर्स को क्रॉप सेक्शन में प्लांटिंग करनी पड़ती है, और अगर बारिश कम हो जाए या टेम्परेचर चेंज हो जाए तो पूरी फसल ख़राब हो सकती है। क्लाइमेट चेंज इन क्रॉप्स को बहुत डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इसकी वजह से आजकल सस्टेनेबल क्लाइमेट रेसिस्टेंस फार्मिंग का इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ इन फूड क्रॉप्स। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद इंडिया ने वीट और राइस प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंटली अचीव की, लेकिन अब हमें नए चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर शॉर्टेज, चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स। इसलिए अब मॉडर्न इरिगेशन मेथड, HYV सीड्स, क्रॉप रोटेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ फोकस बढ़ा रहे हैं, ताकि हम ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें विथ लेस एनवायरमेंटल डैमेज। फूड इन्फ्लेशन एंड इम्पोर्ट्स। जब फूड क्रॉप्स प्रोडक्शन कम होता है तो प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, जिससे सीधे इम्पैक्ट होता है आम आदमी के पॉकेट्स में। कभी कभी हमें एसेंशियल क्रॉप्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं जो कि इकोनॉमिकली कॉस्टली होते हैं। इसलिए स्टेबल और सफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स नेशनल पॉलिसी का कोर टारगेट होता है। फार्मर्स पर्सपेक्टिव। ये भी समझना ज़रूरी है कि हर फूड क्रॉप्स के पीछे एक फार्मर की मेहनत छुपी होती है। वो सही सीज़न का वेट करता है, परफेक्ट मॉइस्चर और सॉइल प्रिपेयर करता है, बारिश का भरोसा करता है या एक्सपेंसिव इरिगेशन सिस्टम लगाता है, और फिर भी उसकी इनकम अनसर्टेन होती है। इसलिए आज के टाइम में मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्रॉप्स इंश्योरेंस और टाइमली गवर्नमेंट प्रोडक्शन जैसे पॉलिसीज़ फूड क्रॉप्स फार्मर के लिए सेवियर बन गए हैं। फाइनल थॉट्स। वाई फूड क्रॉप्स मैटर द मोस्ट देन एवर। आज हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां पॉपुलेशन रैपिड ग्रो कर रही है, लैंड कम होती जा रही है, क्लाइमेट अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, ग्लोबल फूड क्राइसिस का रिस्क हर वक्त बना रहता है। ऐसे में फूड क्रॉप्स का प्रिजर्वेशन, इम्प्रूवमेंट और प्रोडक्टिविटी किसी भी कंट्री के लिए स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी बन चुकी है। इंडिया में अगर फूड क्रॉप सक्सेसफुल हैं तो हर सिटीज़न की प्लेट में खाना होता है, फार्मर को इज्जत और इनकम मिलती है, एग्रो इंडस्ट्रीज़ ग्रो करती हैं, देश की इकनॉमी और एक्सपोर्ट पावर भी स्ट्रॉन्ग होती है। So ultimately, food crops are not just about agriculture, they are about national strength, public health, and rural empowerment. तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम फूड क्रॉप्स को समझें, रिस्पेक्ट करें और उनकी प्रोडक्शन में साइंटिफिक और सस्टेनेबल अप्रोच अडॉप्ट करें, ताकि हम आज और कल दोनों सिक्योर रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ये वीडियो को। थैंक यू।